आजादी के संघर्ष में अपनी हाजिरी रखने वाली वो पार्टी जिसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी फिर राजीव गांधी ने अपने पसीने से सींचा, राहुल गांधी ने उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की पगडंडियों को साइकिल से नापकर मिट्टी में समाजवाद की लहर पैदा कर देने वाले मुलायम सिंह यादव के साम्राज्य को अखिलेश यादव की अकड़ खा गई। इस बात को दावे के साथ कह रहे हैं दोनों दलों के ऐतिहासिक आंकड़े और भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी। नमस्कार, द न्यूज 15 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रविशंकर। उंगलियों पर गिन सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में कितने दिन बचे हैं। ऐसे में इस चुनावी रण के लिए भारतीय जनता पार्टी वाली एनडीए और कांग्रेस वाली इंडिया ने कमर कस ली है। मगर लोगों की नजरों के केंद्र में इंडिया गठबंधन है, क्योंकि सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने गठबंधन कर लिया है, जिसे लेकर सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं यह अद्भुत गठबंधन है। दोनों राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच हुआ है, जिनकी अद्भुत विशेषताएं हैं। राहुल गांधी के पिता स्वर्गीय राजीव गांधी ने 400 सीटें जीती और राहुल गांधी ने इसे 44 सीटों पर ले आकर खड़ा कर दिया। और मुलायम सिंह यादव ने 2012 में अपने दम पर स्पष्ट बहुमत की सपा की सरकार बनाई और फिर अखिलेश यादव ने इसे 57 सीट पर ले आकर खड़ा कर दिया। तो इन लोगों का भविष्य क्या होगा, ये इनका इतिहास बताता है। चलिए अब सुधांशु के इस बयान के मायने समझते हैं और शुरुआत करते हैं दो लड़कों यानी राहुल और अखिलेश की उस जुगलबंदी से जो 2017 में देखने को मिली थी। कांग्रेस और सपा के नेता 2017 विधानसभा चुनाव में यूपी को ये साथ पसंद है, साइकिल और ये हाथ पसंद है, तरक्की की ये बात पसंद है के नारे के साथ एक साथ आए थे। राहुल गांधी के साथ आने पर अखिलेश यादव ने कहा था कि हम और राहुल साइकिल के दो पहिए हैं। राहुल और मैं देश को खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे और प्रदेश को भी। जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस गठबंधन की तुलना गंगा यमुना के मिलन से की थी, लेकिन फिर भी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए थे। हाल ये हुआ कि उस समय की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई थी। 2012 में बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली समाजवादी पार्टी 2017 में सिर्फ 47 सीटों पर ही चुनाव जीत पाई, जबकि कांग्रेस को 7 सीट पर संतोष करना पड़ा था। इस चुनाव में राहुल अखिलेश ने रोड शो करके केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला था। वहीं आगरा में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने एक बार फिर से साथ आने पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जोश हाई करके दिखाया है। यानी दोनों लड़कों की जुगलबंदी कैसे अपनी अपनी पार्टी को खा गई, सुधांशु त्रिवेदी की इस बात पर तो मुहर लग ही गई है। मगर इन दोनों की अपनी अपनी अकड़ और हट के चलते विरासत में मिली एक मजबूत राजनीतिक जमीन को कैसे मिट्टी में मिला दिया, इसका उदाहरण भी दिलचस्प है। पहले करते हैं राहुल गांधी की बात। साल 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तब राहुल गांधी देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष थे और इनके अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस को इतिहास की सबसे बड़ी हार मिली। इसके बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस्तीफे की पेशकश कर दी, लेकिन राहुल का इस्तीफा सीडब्ल्यूसी ने नामंजूर कर दिया। नतीजों वाले दिन से ही राहुल गांधी के इस्तीफे को लेकर चर्चाएं जोरों पर थीं। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। 2014 के चुनाव में 44 सीटें जीतने वाली कांग्रेस को इस बार बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद पूरी नहीं हो सकी और पार्टी मात्र 52 सीटों पर ही सिमट गई। राहुल गांधी को गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान 16 दिसंबर 2017 में पार्टी की कमान सौंप दी गई थी। राहुल गांधी को अध्यक्ष पद मिलने के बाद कांग्रेस को कई विधानसभा चुनाव में हार मिली, जिसके बाद उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए गए। लेकिन लोकसभा चुनाव से लगभग 6 महीने पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा को हराकर जीत हासिल की थी। इस जीत के साथ एक बार फिर राहुल गांधी के नेतृत्व पर कांग्रेस को भरोसा हो पड़ा था। लेकिन साल 2019 लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के साथ साथ राहुल गांधी अपनी खानदानी सीट अमेठी भी गंवा बैठे। हालांकि राहुल ने केरल के वायनाड सीट पर रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल कर ली थी। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बने रहने तक देश के 14 राज्यों में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव हुए। 14 राज्यों में से कांग्रेस सिर्फ 4 राज्यों में ही अपनी सरकार बना पाई। ये राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान हैं। वहीं कांग्रेस ने इन चुनाव में मेघालय और मिजोरम राज्य भी गंवा दिए। अब ये जानिए कि अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस कितने चुनाव जीती और कितने हारी।
राहुल गांधी ने साल 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक 2 दिन पहले कांग्रेस की कमान संभाली थी, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों में से कांग्रेस ने 77 सीटों पर कब्जा कर लिया था, जबकि भाजपा ने 99 सीटें जीतकर राज्य में एक बार फिर सरकार बनाई थी। इसके बाद 2018 में त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। यहां कांग्रेस भाजपा गठबंधन को 43 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं 25 सालों तक त्रिपुरा में सरकार चलाने वाली सीपीएम को सिर्फ 16 सीटें ही नसीब हुई, जबकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल भी नहीं रह गया। इसके बाद आइए मेघालय चुनाव पर। 59 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन उसको बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस को 21 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। उधर एनपीपी दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई, जिसके खाते में 19 सीटें गईं। वहीं बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि यूडीपी को 6 सीटें हासिल हुई थीं। यहां अन्य के खाते में 11 सीटें आईं। नागालैंड की 60 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा, एनडीपीपी गठबंधन और सत्ताधारी नगा पीपुल्स फ्रंट को 29 सीटें मिली थीं। यहां 1 सीट पर निर्दलीय और 1 पर जनता दल यूनाइटेड प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। सिर्फ 18 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को यहां एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी। कर्नाटक में कांग्रेस ने जेडीएस के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई। हालांकि यहां 224 सदस्यीय विधानसभा में जादुई आंकड़ा हासिल करने में भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस सबकी सब विफल रही। भाजपा 104 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि कांग्रेस 78 सीट जीतकर दूसरे और जेडीएस 37 सीट जीतकर तीसरे स्थान पर रही। छत्तीसगढ़ 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राज्य में एक तरफा जीत हासिल की। यहां 91 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 68 सीटों पर कब्जा करके राज्य में अपनी सरकार बना ली और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया। छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करके कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। राज्य की 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 114 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी 109 सीटों पर रह गई। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। यहां वसुंधरा राजे की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार को सत्ता से बेदखल करके कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की। इस चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें, बीजेपी ने 73 सीटें, आईएनडी ने 13 और बसपा ने 6 सीटों पर कब्जा किया था। मिजोरम विधानसभा चुनाव में 10 साल बाद कांग्रेस को पस्त कर एमएनएफ ने सत्ता में वापसी की थी। यहां भाजपा ने पहली बार खाता खोला। यहां 40 विधानसभा सीटों में से एमएनएफ ने बहुमत हासिल करके 26 सीटें जीत ली। इस चुनाव में कांग्रेस को 26 सीटों का नुकसान हुआ था और उसे सिर्फ 5 सीट पर जीत मिली थी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ टीआरएस ने सरकार बनाई थी। यहां टीआरएस को कुल 119 में से 88 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस ने महज 19 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को 7 सीटें, भाजपा को 1 सीट और तेलुगु देशम को 2 सीट हासिल हुई थी। लोकसभा चुनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं जीती थी। हालांकि यहां भाजपा भी अपना खाता नहीं खोल सकी थी। राज्य की 175 विधानसभा सीटों में से वाईएसआर कांग्रेस ने 151 सीटों पर कब्जा कर लिया था। वहीं टीडीपी ने 23 विधानसभा सीटें जीती थी। ओडिशा विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस कुछ खास अच्छा नहीं कर सकी थी। यहां की 146 सीटों में से बीजेडी ने 112 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं भाजपा के खाते में सिर्फ 23 सीटें आई थी। इसके अलावा 9 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी और 2 सीटें अन्य को मिली थी। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा ने भारी मतों से जीत हासिल की। यहां विधानसभा की 60 सीटों में से भाजपा ने 33 सीटें जीतकर सरकार बनाई। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें मिली। निर्दलीय ने 2 सीटों पर, जनता दल यूनाइटेड ने 7 सीटों पर, नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी ने 3 सीटों पर और पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। सिक्किम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी। यहां सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को 17 सीटें मिली और उसने जरूरी बहुमत हासिल कर लिया। वहीं सत्तारूढ़ सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को सिर्फ 15 सीटें मिली। अब आ जाइए अखिलेश यादव पर और जानिए कि कैसे उन्होंने समाजवादी पार्टी को अर्श से फर्श पर पटक दिया। साल 1992 में समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखी गई थी और अगले ही साल हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने राज्य की 109 सीटों पर कब्जा जमा लिया था। इसके बाद भी लगभग हर चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हुए समाजवादी पार्टी ने साल 1996 में 110, साल 2002 में 143,
साल 2007 में 97 और सबसे ज्यादा साल 2012 में 224 सीटें अपने नाम की थीं। यानी 119 सीटों से 224 सीटों तक का सफर समाजवादी पार्टी तय करके आ चुकी थी। अब उसकी कमान मुलायम सिंह यादव की जगह अखिलेश यादव के हाथ में आ चुकी थी। साल 2017 का विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव की परीक्षा का साल था। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का पहला विधानसभा चुनाव था और इस चुनाव का नतीजा न सिर्फ अखिलेश यादव के लिए बल्कि उनकी पार्टी के लिए भी बद से बदतर रहा। समाजवादी पार्टी 224 सीटों की चट्टान से औंधे मुंह गिरकर 47 सीटों पर आ गई। इस चुनाव में वो अकेले मैदान पर नहीं उतरी थी, उसके साथ थी कांग्रेस पार्टी, जो कि साल 2012 के विधानसभा चुनाव में 28 सीटों पर चुनाव जीत कर आई थी। सपा और कांग्रेस के गठबंधन से एक बड़ी उम्मीद तो लगाई जा रही थी, लेकिन चुनावी परिणाम में दोनों की बत्ती गुल हो गई। सपा ने 47 तो कांग्रेस ने महज 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अखिलेश यादव अपने पहले इम्तिहान में पूरी तरह से फेल हो चुके थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2017 के विधानसभा चुनाव में ही सपा ने कमजोर प्रदर्शन किया है। अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने से पहले सपा का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में भी बेहद अच्छा नहीं रहा था। पार्टी ने अपने गठन के बाद पहला लोकसभा चुनाव साल 1996 में लड़ा था, जिसमें उसने 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद साल 1998 में 19 सीट, साल 1999 में 35 सीट, साल 2004 में 35 सीट, साल 2009 में 22 सीटों पर कब्जा जमाया था। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे साल 2012 में। उसके ठीक 2 साल बाद ही साल 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 22 सीट से सीधे 5 सीटों पर लुढ़क गई। फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी कांग्रेस के साथ होने के बावजूद चुनाव बुरी तरह से हार गई और उसके 2 साल के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा ने अपनी धुर विरोधी बसपा से हाथ मिला लिया। सपा ने एक मजबूत गठबंधन तो बना लिया, लेकिन चुनावी नतीजों में पूरी तरह से फुस साबित हुई और दोबारा से महज 5 सीट ही अपने नाम कर सकी। इस चुनाव में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव तक को हार का सामना करना पड़ा था। अखिलेश यादव को जब सपा की गद्दी पर बैठाया गया तो सपा का प्रदर्शन शानदार था। पार्टी पूरे शबाब पर थी, अर्श पर थी। महज 7 सालों में 3 बड़े चुनाव में हार का सामना करके सपा पस्त पड़ गई, फर्श पर गिर पड़ी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने और अखिलेश ने खूब दम लगाया, मगर जब नतीजे आए तब सिर्फ 111 सीटें ही हाथ लगी। इस चुनाव से ठीक पहले हालात ये बन गए थे कि चाचा शिवपाल यादव तक इनका साथ छोड़कर चले गए थे। खैर, पार्टी के इन दोनों युवराजों का हाल आपने समझ ही लिया होगा कि कैसे विरासत में मिली राजनीतिक साख को इन दोनों ने पूरी तरह से धोकर रख दिया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही हमें देखने के लिए द न्यूज़ 15 को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।